नाउ इट इज़ 2026। पिछले 5 साल जो है अपने माइंड में रिवाइंड करके देखो। जो हमने सोचा था, जो ड्रीम फिजिक बनानी है, बना दी हमने। जो हमने सोचा था कि मंथली हम 1000, 2000, 5000 सेव करेंगे, किया हमने सेव। अगर इसका आंसर यस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका आंसर नो है तो डोंट वरी, मेरा भी आंसर नो है। लेकिन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ प्लान जिससे हम मेक श्योर करेंगे कि अगले 5 साल जो है हमारे पिछले 5 साल जैसे ना जाए। इस प्लान को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी विल इम्प्लीमेंट दिस प्लान टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट विद पी। पी इज प्रॉब्लम। सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हेन यू डिसाइडेड 5 years बैक कि यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट, when you decided कि you will start saving? What was the problem at that time? क्यों नहीं कर पाए हम? बिकॉज जिम बहुत दूर थी, बिकॉज हमारे पास डाइट के पैसे नहीं थे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बाय सप्लीमेंट्स, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। वो प्रॉब्लम था या फिर हम खुद प्रॉब्लम थे? वी वर गिविंग एक्सक्यूजेज अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन हमें पता था कि वी कैन डू, मतलब जो भी है वी कैन डू इट। वंस यू एक्सेप्ट इट कि दिस वॉज माई प्रॉब्लम, यू आर 50% there, you are halfway there, then you just have to accept the problem and work towards it. तो in my situation I was the problem. I was just giving excuses कि नहीं यार जिम दूर है, मेरे घर से निकल के सामने ही जिम है, लेकिन I was just giving excuses, तो मैं वो जो है नहीं कर पाया, राइट? तो टुडे यू हैव टू डिसाइड कि वॉट एवर इट इज़, जो भी आपने गिव अप कर दिया, सेविंग करना, जिम जाना या फिर एक्सरसाइज, जो भी प्लान था आपने गिव अप कर दिया, अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर एंड जस्ट कम टू ग्रिप्स विद इट कि हाँ, आई वॉज द प्रॉब्लम, दैट वॉज द प्रॉब्लम, दिस वॉज द प्रॉब्लम, एंड जस्ट फाइंड अ स्ट्रेट अवे सोल्यूशन फॉर दैट। आई नेवर लाइक स्कूल। कभी भी मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, कभी भी मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। आई यूज्ड टू फील वेरी सफोकेटेड, ऐसा घुटन होती थी मुझे स्कूल में। लेकिन फिर भी आई कंप्लीटेड 10 years ऑफ दैट शिट। कैसे? तो वहाँ पे जब भी मुझे स्कूल जाना होता था, आई यूज्ड टू बी वेरी सैड कि नहीं यार, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, रोज़ का ये सीन था। लेकिन जब भी आई हैड समथिंग न्यू इन माई हैंड कि आई बॉट अ न्यू कंपास बॉक्स, या फिर मुझे एक नया यूनिफॉर्म मिल चुका है, या फिर मुझे कुछ तो एक नया बैग मिल चुका है, या फिर एक वाटर बॉटल मिली है, तो जब मुझे वो चीज़ मिलती थी उसके बाद फॉर नेक्स्ट 4-5 days आई वॉज सॉर्टेड। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू स्कूल, आई वॉज एक्साइटेड टू शो द बैग टू माई फ्रेंड्स। एंड यही एक जो है ट्रिक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग आउट, और जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है घर में ही, तो व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू डू समथिंग विच विल मेक मी एक्साइटेड। मैं एक पुल अप बार लगा लिया है घर में। आई बॉट अ स्किपिंग रोप जो डिकैथलॉन से लिया था मैंने, 700 रुपीज़ का स्किपिंग रोप लिया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको यूज़ करना ही है, तो उसको मैंने 1.5 साल यूज़ किया। मैंने बहुत स्किपिंग की उसमें, सो दैट एडेड टू माई एक्सरसाइज जर्नी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डू वन थिंग, अगर जिम जाना है तो कभी कभी टी शर्ट खरीद लेता हूँ, कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ कि उससे ऐसा लगता है कि हाँ, नए कपड़े पहन के जिम जाऊँगा। तो जस्ट ट्रिक योर ब्रेन। अभी के सिचुएशन में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर दैट थिंग कि रोज़ उठ के जिम जाओ। तो अभी के लिए बस फेक इट टिल यू मेक इट। बस ट्रिक करो ब्रेन को एंड यू विल बी देयर। एंड वंस यू आर देयर, वंस यू आर वर्किंग आउट फॉर 2 year, 2 months, 3 months, back to back, or 6 months, like that, then it will become a habit and it will be it will come very naturally to you, and you will be basically working out not to become a bodybuilder but just to stay healthy. Second point, control. कंट्रोल व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। मैंने ये सेइंग जो है एक पॉडकास्ट में सुनी थी, एंड उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अभी जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, समझो प्रॉब्लम चल रहा है कि फाइनेंसेस का बहुत इशू है, करियर का बहुत इशू है, हेल्थ का बहुत इशू है, फैमिली में कोई तो रिलेटिव है उसके घर में बहुत इशू चल रहा है, गर्लफ्रेंड के घर में उसका एक अंकल है जिसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, या फिर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपको बॉदर कर रहे हैं, जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन अ पेपर। सारे प्रॉब्लम्स लिख दो, जितने भी अभी आपको लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स एक पेज पे लिख दो, एंड उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट इज़ व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो तुम्हारे हाथ में, दैट इज़ हेल्थ। अगर हेल्थ का कुछ लग रहा है कि हेल्थ ख़राब हो रही है तो तुम्हारे हाथ में है वो, तो वो लिख दो। सेकंड है कि मनी का भी टू एंड सर्टन एक्सटेंट आपके ही हाथ में है कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो भी उसमें लिख दो। करियर का भी उसमें लिख दो। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट देश ठीक से नहीं चला रही है, वो दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम एट द मोमेंट, तो उसको
मत लिखो इसमें, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, उस पर स्ट्रेस करोगे, कमेंट्स पे झगड़े करते रहोगे, लोगों से झगड़े करते रहोगे, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आई नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट योर बैटल टू फाइट एट द मोमेंट। तो उसको आउट ऑफ कंट्रोल के लिस्ट में लिख दो। और जितने भी आपको दिख रहे कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। ये चीज़ करके वी विल बी एबल टू बेसिकली keep a straight mind or focused mind, and we will be able to achieve the things that matter to us and the things which will matter to us in the next 5 years. अगर आप फेल हो गए लाइफ में, if you are not able to make money, if you are not able to stay healthy for your family, गवर्नमेंट जब कुछ भी करेगी 5 साल बाद, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ों से इससे फ़र्क पड़ेगा आपको, जो आपके बहुत क्लोज है। तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कंट्रोल व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। थर्ड पॉइंट, विंस। विंस जो है, देयर इज़ अ थियरी कॉल्ड स्मॉल विंस थियरी। आपने देखा होगा लाइफ में, बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो हमेशा खुश रहते हैं, जो हमेशा मस्ती में रहते हैं और हमेशा वो लाइफ में जीतते ही हैं। कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, यू विल गेट टू सी कि वो कुछ ना कुछ करके फिगर आउट कर ही लेते हैं चीज़ों को। वो लोग नोइंगली या फिर अननोइंगली ये थियरी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल विंस थियरी। अब स्मॉल विंस थियरी को अगर मैं एक एग्जांपल में ब्रेक डाउन करके बताऊँ, तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल में आपका एक गोल है कि यू वांट टू गेट 1 million subscribers, and once you get 1 million subscribers, you will be winning, right? That will be a win for you. Now that is too big of a win. उसको करते करते you will get demotivated a lot of times, you will feel stressed, and आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उससे नेगेटिव फील होगा। लेकिन उसके बीच में भी, ये प्रोसेस में भी, यू विल बी विनिंग सो मेनी थिंग्स जो आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। तो जो आपका गोल है ऑफ गेटिंग टू 1 million सब्सक्राइबर्स, उसको स्मॉल विंस में डिवाइड कर दो। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो कि आज मुझे बैठ के एक नीश ढूंढना है मेरे चैनल के लिए। एंड आज अगर मैंने 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स बैठ के अगर मैंने नीश ढूंढ लिया मेरे चैनल का, तो आई वॉन। आज का ये मेरा स्मॉल विन है। तो दिस इज़ हाउ यू विल ट्रिक योर ब्रेन, एंड योर ब्रेन विल बी excited for about the process, not about the 1 million subscribers, because that is the outcome which is not in your control, but this is in your control. So you can follow the niche, right? That is the first win. That is the first win. Second win is I want to find at least 10 video ideas. तो 10 वीडियो आइडियाज़ मुझे यही नीश के, जब मैं जिस दिन बैठ के मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ के वीडियो आइडियाज़ विद टाइटल, थंबनेल वगैरह निकाल के रख दूंगा, दैट इज़ माय सेकंड विन। तो ऐसे स्मॉल विन्स करके, बहुत सारे ऐसे स्मॉल विन्स का एक आपका जो है एक ह्यूज विन क्रिएट होगा, दैट विल बी अ सक्सेस ऑन योर यूट्यूब चैनल. So it will not be a number, right? You will not care about the 1 million subscribers or 10 million subscribers, but you will be so motivated, you will be so confident till you reach to that number. You will be like कि अभी ये जो छोटे छोटे विन्स थे वो ऐड होंगे और आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका कंप्लीट फिजिकलिटी में आपको दिखेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे फिर अगर आप ग्रो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें भी लाइफ में आपके ग्रो करेगी. तो everything that you are trying to achieve in life, try to divide that, try to dissect that in small pieces, and try to find the small wins in that. Fourth is P, progress. ट्रैक योर प्रोग्रेस. अभी तक जो भी आपने किया है, समझो आपने पिछले 3 महीना बहुत मेहनत की है, तो यूजुअली एक गिव अप का पॉइंट आता है जब वी आर स्ट्रेस्ड, जब हमें लगता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी आई एम नॉट एबल टू फोकस, अभी आई एम नॉट एबल टू बेसिकली कंटिन्यू. तो जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि यू वांट टू गिव अप, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, वहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो बैक, यू जस्ट हैव टू लुक एट द प्रोग्रेस कि अब तक आपने क्या क्या किया है, अब तक आपने क्या क्या अचीव किया है, कितना मेहनत किया उसमें, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट देगा. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ when I try to edit my videos. I'm not an editor, I'm not professional in sitting for 2 hours, 3 hours and finishing a complete video and editing and uploading. So at that moment I get very frustrated क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझती नहीं है कि ये कैसे फिगर आउट करना है, वो कैसे फिगर आउट करना है, जूम इन कैसे करना है, जूम आउट कैसे करना है, कलर कैसे डालना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझती है. तो एट दैट मोमेंट जब मुझे लग रहा है कि लैपटॉप बंद करके रख दूँ साइड में, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वीडियो. मैं प्ले करता हूँ स्टार्ट से लेके अब तक, जो भी मैंने 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, जो भी मैंने एडिट किया होगा अब तक का, मैं पूरा प्ले करता हूँ फिर से, एंड आई लुक एट दैट वीडियो, एंड मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता. फिर आई जस्ट लुक एट द
एडिट जो मैंने अब तक किया है, फिर उसके बाद आगे मुझे गिव अप करने का मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मस्त हुआ एडिट, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं उसको और थोड़ा एनहांस कर दूंगा। अभी मैं बैठा हूँ तो एक कुछ नया नया आइडिया आ जाएगा, या फिर कुछ तो एक माइंड में आ जाएगा कि यार इसको ऐसे ऐड करता हूँ, उसको ऐसे ऐड करता हूँ। तो ऑलवेज वेन एवर यू फील लाइक यू वॉन्ट टू गिव अप, यू जस्ट लुक एट योर प्रोग्रेस, जो आपने पिछले 2 महीने 3 महीने 6 साल 7 साल जो भी साल में आपने की है, and you will never feel like giving up. And still if you're feeling like giving up, then maybe that's not your journey. So there's a saying in English that it's better to be at the bottom of the ladder that you don't want to climb than being on halfway of that ladder that जो fuck up कर दिया मैंने। इसमें क्या है? It's better to be on the ladder, छोड़ो, नहीं पता, भूल गया मैं इंग्लिश में। हिंदी में उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक सीढ़ी जो है उसके अगर आप बॉटम पे हो, जो आपको क्लाइंब नहीं करने, दैट्स ओके, बट नहीं रे फकअप ही कर दिया। क्या लाइन है यार, मेरे को अभी सिर दुखेगा, मेरे याद नहीं आएगा तो शिट कर। ठीक है, सो दैट इज इट। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मेक श्योर always pat yourself on the back. Make sure you're always motivating yourself. If there is no one to clap for you, you have to clap for yourself and continue, keep grinding. Eventually you will be there, I will be there, we all will be there, and we'll see you, and we will see each other at the top. H is for help. Get help. If you feel like you are at the age where you cannot invest time, you cannot waste more time here, so you have to get help. Monetary help, support from your friends, support from your family, any help you want, you have to get it, which will save a lot of time for you. I have come across so many people in my life जिनको मतलब एक कुछ बिजनेस आइडिया है या फिर कुछ ऐसा उनको करना है लाइफ में, लेकिन दे आर लाइक कि आई विल डू इट ऑन माई ओन, मैं खुद से पैसे जमा करके करूँगा, आई डोंट वांट एनी वंस हेल्प, आई डोंट वांट टू डू, मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मुझे बोले कि मुझे हेल्प किया, डोंट डू दैट। इवेंचुअली अगर आप समझो 2 लाख रुपए लेके अगर बिजनेस करके 20 लाख रुपए रिटर्न, 20 लाख रुपए कमा के अगर उनको 4 लाख रुपए दे रहे हो, तो यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन इज नॉट हेल्पिंग यू। सो बेसिकली जस्ट बी अ लिटिल बिट सेल्फिश हियर, जस्ट बी अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल हियर एंड गेट हेल्प। कुछ भी सेंस में हो, अगर आपको लग रहा है कि यू आर डिप्रेस्ड एट द मोमेंट, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, गेट हेल्प देयर ऑल्सो। देयर इज़ नो शेम और देयर इज़ नो, उसमें शर्म नहीं है कुछ हेल्प लेने में। हेल्प जो मांगते हैं, इट्स नॉट अ साइन ऑफ, ब्रेव का ऑपोजिट क्या होता है ना, इट्स नॉट अ साइन ऑफ कावर्ड, कावर्ड होगा ना। सो asking for help is not a sign of a coward, it's a sign of a very brave person who is brave enough जो जाके अपने फैमिली को बता दे कि दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, मुझे इसमें हेल्प चाहिए। वाई आई वॉन्ट द हेल्प, बिकॉज मुझे पता है इफ़ आई एम गेटिंग बेटर एट दिस, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी को भी जाके आज हेल्प मांग रहे हो, तो दैट पर्सन विल नॉट बी लाइक कि यार ये तो भाई गिव अप कर दिया है, तो ये बहुत ही नाजुक है, ये तो बहुत ये है वो है। नो वन विल डू दैट। अगर आपके ट्रस्टेड है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, अगर आपके फैमिली में है, तो दे विल ऑलवेज अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम समवन जो आपके इनर सर्कल में है। डोंट गो समवेयर जो आपका हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन दे विल जस्ट मेक फन ऑफ यू एंड दे विल जस्ट यूज दैट अगेंस्ट यू। अगेन आई विल से इट शुड बी अ टी शर्ट, getting help is a sign of a very brave person, very brave man, very brave girl, very brave woman. So I think the all the 5 points I wanted to cover here I have covered already. If you have something to tell me, because this is not me giving you gyan, this is not like I have achieved something in my life and I'm just telling my story. No, we are all on the same level. So if you want to share something with me that can help me in this journey that we are on together, so please feel free to share in the comments. And also like this video. I have 3 subscribers on this day when I'm shooting this video, so make sure you like this video, you subscribe to my channel and show some motivation, whatever you want to show. If you want to criticize the video, you can criticize. If you want to give me feedback, you can give me feedback in the comments, whatever you feel like. So that's it for this video. I'll see you in the next one.